Students, I am social science teacher continuing the chapter 4 of unit 1st mineral and energy resources. Today in this video we are going to explain its some remaining topics. Topic is energy resources. Let us start. Energy resources are resources which give us energy that can be used to cook food, run machines and so on. ऊर्जा के स्रोत ऐसे संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसका हम प्रयोग खाना को पकाने में, मशीनों को चलाने में और इस तरह के अन्य कार्यों में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफन कॉल्ड पावर इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम ज़्यादातर पावर कहते हैं, ऊर्जा का सबसे सामान्य रूप है। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ऊर्जा कई स्रोतों से उत्पन्न की जाती है। थर्मल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम मिनरल फ्यूल्स विच कंटेन ट्रैप्ड सोलर एनर्जी। तापीय ऊर्जा मिनरल फ्यूल्स से प्राप्त की जाती है, खनिज ईंधन से प्राप्त की जाती है, जिसमें कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा छिपी रहती है। एटॉमिक न्यूक्लियर पावर विच इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ थर्मल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंसेज लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। परमाणु या नाभिकीय ऊर्जा, जो तापीय ऊर्जा का ही एक रूप है, वो मिनरल सब्सटेंसेस, खनिज पदार्थों से पाई जाती है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रनिंग वाटर। बिजली, जल से प्राप्त होने वाली बिजली, जिसे हम पनबिजली भी कहते हैं, वो रनिंग वाटर, गतिशील पानी से उत्पन्न की जाती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल, अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सोर्सेज। ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कन्वेंशनल पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक अपारंपरिक। अर्थात पारंपरिक, जिसका हम लोग प्रयोग पहले से ही करते आ रहे हैं, और अपारंपरिक, जिसे हम लोग हाल के वर्षों में जिसका उपयोग करना शुरू किए हैं। ओके, नेक्स्ट, कन्वेंशनल सोर्सेस। पारंपरिक स्रोत। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट वुड। सबसे पहले हम लोग पारंपरिक स्रोत वुड पे बात करते हैं। वुड गिव्स द विलेज पीपल एंड द अर्बन पुअर इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द एनर्जी दे यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। हमारे देश के शहरी क्षेत्रों के जो गरीब लोग हैं और गांव के अधिकांश लोग खाना पकाने और गर्मी प्राप्त करने के लिए लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। दिस वुड यूजुअली कम्स फ्रॉम ट्रीज एंड फॉरेस्ट इन द नेबरहुड। ये लकड़ी, ये ऊर्जा हमें पेड़ों और जंगलों से मिलती है, जो आसपास हमारे पेड़ होते हैं या जो जंगल होते हैं उनसे प्राप्त होती है। इट इज़ ए रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यह रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, पुनर्नवीकरण स्रोत है, अर्थात इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। बट इट में बिकम सो स्कार्स इफ यूज्ड अप फास्टर दैन इट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाई नेचर। लेकिन इसकी कमी हो सकती है यदि प्रकृति द्वारा पूर्ति करने के समय से ज़्यादा जल्दी हम इसका उपयोग करते हैं। अर्थात ट्री तैयार होने में कुछ समय लगता है, और अगर हम जल्दी इसका उपयोग करेंगे तो पेड़ समाप्त हो जाएंगे, और पेड़ को हम लोग जैसा जानते हैं ग्रो अप करने में, तैयार होने में समय लगता है। वुड इज़ नॉट ए क्लीन फ्यूल एज बर्निंग इट काजेज एयर पॉल्यूशन। लेकिन लकड़ी साफ ईंधन नहीं है, क्योंकि इसके जलने से एयर पॉल्यूशन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रदूषण फैलता है। ओके, नेक्स्ट, मिनरल फ्यूल्स, खनिज ईंधन। द मिनरल फ्यूल्स कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। खनिज ईंधन, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सम्मिलित हैं, इन्हें फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, क्योंकि वे पेड़ों और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं। कंपेयर टू वुड, फॉसिल फ्यूल्स हैव हायर हीट जनरेटिंग कैपेसिटी पर यूनिट ऑफ वेट। लकड़ी की तुलना में जीवाश्म ईंधन से हमें लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। मतलब जितनी मात्रा में हमें लकड़ी से ऊर्जा मिलती है, उतनी ही मात्रा में कोल या पेट्रोलियम से उससे कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। बट दे आर नॉन रीन्यूएबल एंड आर एग्जॉस्टेड एज दे आर यूज्ड
लेकिन वे नॉन रिन्यूएबल हैं, उन्हें हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एंड आर एग्जॉस्टेड एज दे आर यूज, और वे कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात उनका भंडार कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। बिसाइड्स एज इन द केस ऑफ वुड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स काजेज एयर पॉल्यूशन, इसके अलावा जैसे कि वुड में होता है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से भी, जीवाश्म ईंधन के जलने से भी हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। ओके। कोल वाज फार्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्सेस। कोल का निर्माण लाखों वर्षों में हुआ था, जो कि दलदली ज़मीनों में पौधों के अवशेषों से कोल का निर्माण हुआ था, अर्थात दलदली ज़मीनों में पौधों के अवशेष से लाखों वर्षों में कोयले का निर्माण हुआ था। द रिमेन्स सैंक अंडर वाटर एंड द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन द लो ऑक्सीजन अंडर वाटर इन्वायरमेंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन इन देम। पानी के नीचे जो प्लांट्स के रिमेन्स दबे हुए थे, उसमें बैक्टीरिया का एक्शन की वजह से, और चूंकि हम लोग जानते हैं जब पानी के नीचे, ज़मीन के नीचे कोई चीज़ जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, उसकी वजह से उससे निकलने वाले कार्बन की मात्रा बढ़ गई। एज अर्थ मूवमेंट्स बरीड द रिमेन्स डीपर अंडरग्राउंड, और जैसे जैसे हम एज अर्थ मूवमेंट्स बरीड द रिमेन्स डीपर अंडरग्राउंड, और जैसे जैसे ये अवशेष धरती के गहराई में जाते हैं, दे वर सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर, वे अधिकाधिक क्या कहते हैं, ताप और दाब पे निर्भर होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे जितनी गहराई में दबते चले जाते हैं उसी के अनुसार उनमें ताप और दाब बढ़ता चला जाता है। दिस अल्टीमेटली टर्न्ड देम इनटू कोल, यह अंतिम रूप से उन्हें कोयले में बदल देता है। Apart from generating thermal power, coal is used in several industries, mainly the iron and steel industry. कोयले से बिजली पैदा करने के अलावा कोयले का उपयोग हम लोग आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी करते हैं। इट इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, और इसका व्यापक तौर पे घरेलू ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। द वर्ल्ड्स लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, द यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी। विश्व के प्रमुख कोल उत्पादक देश हैं चाइना, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी। इन इंडिया द मेजर कोल बियरिंग स्टेट्स आर झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। भारत में जिन राज्यों में ज़्यादातर कोयला पाया जाता है उनके नाम है झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। झरिया एंड बोकारो इन झारखंड, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, सिंगरौली इन मध्य प्रदेश एंड तलचर इन ओडिशा आर सम ऑफ आवर मेजर कोल फील्ड्स। झरिया, बोकारो, रानीगंज, सिंगरौली और तलचर ये कुछ हमारे बड़े कोल फील्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, remaining topics will be discussed in next videos. Thanks so much.